गाजा के लिए 20 सूत्रीय ट्रंप का प्लान मुस्लिम बहुल देशों के मसौदे से मेल नहीं खाता। वो योजना हमारी नहीं है। जी हां, फिलिस्तीन के नाम पर हो हल्ला करने वाला पाकिस्तान अब एक बार फिर डबल गेम में बुरी तरह से फंस गया है। डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव को लेकर पाकिस्तान की सरकार अब खुद से ही टकरा रही है। प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं, विदेश मंत्री कुछ और। पाकिस्तान पहले भी कई बार इस तरह से अपनी फजीहत करवा चुका है। उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का गाजा शांति प्रस्ताव ऐसा गर्म निवाला बन गया है जिसे वो ना निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए शहबाज शरीफ ने गाजा शांति प्रस्ताव का खुलकर समर्थन कर दिया, लेकिन अब यही पाकिस्तान उसका समर्थन करने से पलटने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने देश की संसद में अपने पुराने रुख को दोहराते हुए कहा कि गाजा में इजराइल हमास युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का 20 सूत्रीय प्रस्ताव मुस्लिम बहुल देशों के एक समूह द्वारा पेश किए गए मसौदे से मेल नहीं खाता। जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिस प्रस्ताव का समर्थन किया था वो योजना हमारी नहीं है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने उप प्रधानमंत्री इशाक डार के हवाले से कहा है कि मैंने साफ कर दिया है कि ट्रंप के बताए गए ये 20 पॉइंट्स हमारे नहीं हैं। मैं कहता हूं, हमारे पास जो मसौदे थे उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। पाकिस्तान की फितरत ही कुछ ऐसी रही है। पाकिस्तान हमेशा से ऐसा करता आया है। वो अपने बयान से कब पलट जाए उसे खुद पता नहीं चलता। विदेश मंत्री इशाक डार ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान इस बात पर जोर दिया था कि योजना अमेरिका की पहल है, ना कि पाकिस्तान द्वारा तैयार की गई है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो पूरी तरह से खुलकर समर्थन दिखाते हैं कि इस्लामाबाद अमेरिकी और मुस्लिम दुनिया दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए वो डबल गेम खेल रहा है। देखिए, पाकिस्तान समेत 8 इस्लामिक देश हैं जिन्होंने संयुक्त बयान जारी किया और ट्रंप के प्रस्ताव का स्वागत किया। कौन कौन से देश हैं? मिस्र, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात। इन देशों के विदेश मंत्रियों की तरफ से जारी इस बयान में कहा गया था कि वे ट्रंप के नेतृत्व और युद्ध खत्म करने के उनके ईमानदार प्रयासों से बहुत खुश हैं, विश्वास रखते हैं। इनके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप के इस प्लान का स्वागत किया है। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने इन सभी नेताओं के बयानों को अपनी वेबसाइट पर भी पोस्ट किया है और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अपने आका को खुश करने की कोशिश की। माने शहबाज ने ट्रंप के समर्थन में ट्वीट किया तो पाकिस्तान में उनके खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने अमेरिका को खुश करने के लिए फिलिस्तीन पर पाकिस्तान की दशकों पुरानी पॉलिसी को कमजोर कर दिया। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने इसे शहबाज सरकार की विदेश नीति की नाकामी बताया, जिसके बाद विदेश मंत्री इशाक डार का पहले संसद और फिर एक टीवी इंटरव्यू में इस बात को कहना बताता है कि सरकार डबल गेम के चक्कर में पूरी तरह से फंस गई है। इतना फंसी कि अपने ही देश पाकिस्तान में इसका हो हल्ला के चक्कर में विरोध प्रदर्शन की आग लग चुकी है। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री अमेरिकी योजना का स्वागत करते हैं और दूसरी तरफ विदेश मंत्री उससे दूरी बना लेते हैं। बस यहीं से पाकिस्तान की फजीहत शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में प्रदर्शन भड़क उठे हैं और मुस्लिम देशों ने भी इस प्रस्ताव को इजराइल समर्थक बताते हुए कहीं न कहीं अस्वीकार करने की कोशिश की है। जवाब में विदेश मंत्री इशाक डार सामने आए और संसद में सफाई दी, ये 20 पॉइंट्स हमारे नहीं हैं, हमारी योजना से मेल नहीं खाते। गजबे बेइज्जती है। डॉन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा प्रस्ताव पर समर्थन करने के बाद देश में काफी गुस्सा है। पाकिस्तानी लीडरों, एक्सपर्ट्स, पत्रकार और एक्टिविस्टों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ट्रंप योजना का समर्थन करने की आलोचना की और इससे समर्पण कहा। पूर्व राजदूत और लेखक अब्दुल बासित ने कहा, ये पूरी तरह से मुस्लिम दुनिया का समर्पण है। वे ये तक नहीं कह सकते कि ईस्ट जेरूसलम को राजधानी मानकर फिलिस्तीन का एक राज्य होना चाहिए। उन्होंने पूछा कि शरीफ ट्रंप की योजना का समर्थन आखिर कर क्यों रहे हैं, जबकि उन्हें पूरी तरह पता है कि फिलिस्तीन राज्य बनाने की संभावना को करीब करीब खत्म कर देता है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर जो शांति प्रस्ताव दिया है उससे अरब देश खुश नहीं है। आलोचकों का कहना है कि ये प्रस्ताव फिलिस्तीनियों के लिए नहीं बल्कि इजराइल के हितों की पूर्ति करता है। 30 सितंबर को मिस्र, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ने एक संयुक्त बयान जारी कर ट्रंप की गाजा शांति योजना का समर्थन किया था, लेकिन अब वो पलट रहे हैं। इसी बीच हमास को दी गई योजना के मूल स्वरूप में बदलाव किया जा चुका है। हमास ने अब तक इस प्रस्ताव पर स्पष्ट रूप से कोई सामने आकर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ऐसी संभावना है कि वो इसे मानने से इनकार कर सकता है। हालांकि हमास साफ तौर पर कह रहा है कि हम इजरायली जो बंधक हैं उन्हें
वापस भेज देंगे। लेकिन ये तो देखने वाली क्या बात होगी, क्या होता है, मुस्लिम वर्ल्ड इसे किस तरह से देखता है। पाकिस्तान में जो बवाल उठा है दोहरा मापदंड अपनाने का, डबल गेम खेलने का, वो अब कहां तक पहुंचता है, ये देखने वाली बात होगी। जैसे ही बड़ा अपडेट आता है आपके साथ साझा करेंगे। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।